बरेली में इश्क, बेवफाई और कत्ल की खौफनाक कहानी। कहीं प्रेमी के साथ मिलकर पति को जहर, कहीं गला दबाकर हत्या, तो कहीं हथौड़े से वार। अब बारादरी में तेजाब पिलाने का सनसनीखेज आरोप। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत विजन लाइव। बरेली से भारत विजन लाइव के लिए सैयद शाहरुख अली की रिपोर्ट। बरेली में रिश्तों को शर्मसार करने वाली वारदातों ने एक बार फिर सनसनी फैला दी है। आरोप है कि कुछ मामलों में पत्नियों ने अपने प्रेम संबंधों के चलते अपने ही पतियों को मौत के घाट उतारने की साजिश रची। कहीं प्रेमी का साथ मिला, कहीं जहर का इस्तेमाल हुआ और अब बारादरी थाना क्षेत्र में पति को तेजाब पिलाकर हत्या करने का कथित मामला सामने आने से हड़कंप मचा हुआ है। सबसे सनसनीखेज आरोप बारादरी क्षेत्र के इस मामले में सामने आया है, जहां बताया जा रहा है कि पत्नी के अपने मकान मालिक से कथित अवैध संबंध थे। आरोप है कि पति ने पत्नी को मकान मालिक के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था। इसके बाद मामला इतना बढ़ा कि कथित तौर पर पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति को तेजाब पिला दिया। बताया जा रहा है कि मौत से पहले पति ने पुलिस को अपना बयान दिया और पत्नी की कथित बेवफाई की पूरी कहानी बताई। अब इस कथित आखिरी बयान और पूरे घटनाक्रम की जांच पुलिस के लिए अहम कड़ी बन गई है। लेकिन ये बरेली की पहली ऐसी कहानी नहीं है। फतेहगंज पश्चिमी में कहरपाल सिंह की मौत के मामले में पुलिस ने पत्नी और उसके साथी पर पति को जहर देकर मारने और शव को फंदे पर लटकाने का आरोप लगाया था। वहीं 2026 में इज्जतनगर क्षेत्र में जितेंद्र यादव हत्याकांड ने भी सनसनी मचा दी थी। रिपोर्ट के मुताबिक शादी के महज करीब 2 महीने बाद जितेंद्र की गला दबाकर हत्या कर दी गई और मामले में पत्नी समेत उसके परिवार के लोगों की गिरफ्तारी हुई। इन घटनाओं ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या प्यार के नाम पर शुरू हुए रिश्ते अब पति की मौत की साजिश में बदल रहे हैं? बरेली में सामने आए इन मामलों में पुलिस की जांच ने रिश्तों के पीछे छिपी कथित बेवफाई, प्रेम संबंध और हत्या की साजिश की परतें खोली हैं। हालांकि हर मामले में आरोपों की अंतिम पुष्टि अदालत में साक्ष्यों के आधार पर होगी। बड़ी बात, प्रेम का रिश्ता, फिर पति रास्ते का कांटा बना और उसके बाद शुरू हुई कथित कत्ल की साजिश। बरेली के इन मामलों ने पति पत्नी के रिश्ते और बदलते पारिवारिक संबंधों को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। बरीसा क्या हुआ आपकी बताइए, कहाँ रहती है? हम चक महमूद छोटा मंदिर हलवाई वाले गली में थाना बारीदरी। क्या हुआ बताइए? हमारा लड़का हिस्सा लेके घर से निकल गया, लड़के हमारे, और हमने थाने के हिसाब से उन्हें हिस्सा दे दिया था घर का। उनकी बीवी है, वो दोनों निकल गया, 3 सालें हो जाएंगी, 2 महीना भी कम है। और अब उन्होंने जाके अपने दूसरे से संबंध कर लिया, सलीम से हमारे लड़के ने इसे देख लिया, पकड़ भी लिया, तो फांसी खाने की कोशिश करी, उसे बचा लिया। फिर सलीम ने और गौसिया ने, दोनों ने तेजाब कल इसके रात 8-9 बजे दे दी। सलीम कौन है? सलीम मोहल्ले का है। आपके बेटे ने आपकी बहू को किसी और के साथ देखा? जी हाँ, बेटे ने पूरी देखा। बात थी कब वो? नहीं, सबने देखा, वो तो मोटरसाइकिल पे भी देखा, उसे पकड़ा भी, फांसी खाने की कोशिश करी उसने, मगर इसे बचा लिया। मगर कल जो है इन्होंने जबरदस्ती करके तेजाब उसके मुंह में डाल दी। सलीम और गौसिया रिश्तेदार हैं आपस में, बहू है मेरी। अब मैं ये चाहती हूँ मेरे बच्चे के लिए इंसाफ मिले। मोहम्मद काजिम। क्या हुआ था मुझे बताइए। 2.5 साल पहले मेरा भाई हिस्सा लेके चला गया था घर का। अब वो सलीम नाम का एक आदमी है, उसने मेरी भाभी के साथ टक्कर करा। उसने मेरे भाई को, वो गौसिया ने और सलीम ने मेरे भाई को मिलकर तेजाब मुंह में डाल के खत्म कर दिया। बात रंजिश कोई नहीं है, इनके गलत संबंध है दोनों की, नाजायज। जैसे किसके साथ देख लिया था आपके भाई को? मेरे भाई ने देखा था गौसिया को सलीम के साथ। आपके मोहल्ले के ही? हाँ, मोहल्ले की हमारे। किसके साथ देखा था, क्या हुआ था? मेरे भाई ने अपनी पत्नी को अपने आशिक के साथ देख लिया था और उन दोनों ने मिलकर मेरे भाई को जहर दे दिया और तेजाब पिला दिया पकड़ कर। क्या चाहते हैं? परिवार के लोग क्या चाहते हैं? इंसाफ चाहते हैं सर। और लोग जिन लोगों ने दिया है उसके बारे में पहचान लिया? हाँ, हमारी रिश्तेदारी में ही है सलीम। क्या किसी तरह की कोई शिकायती पत्र पुलिस को दिया गया? अभी हमने कंप्लेंट डाली है बारादरी।